हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मान्या। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नोवेल की जो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इट्स अ जर्नी इनटू लोनलीनेस, लॉस और एक ऐसी एज जहाँ लाइफ सिंपल लगती है बट अंदर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये है नॉर्वेजियन बुक बाय हारुकी मुराकामी। और वार्निंग पहले दे दूँ, ये बुक इमोशनल है, थोड़ी स्लो है और शायद आपके दिल को थोड़ी हैवी कर दे, बट ट्रस्ट मी, इट्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओन सैड वे। वैसे एक सवाल पूछूं, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अंदर से कुछ मिसिंग है? बस वही फीलिंग इस बुक का सोल है, एक अजीब सी लोनलीनेस जो क्राउड में भी साथ चलती है। तो स्टोरी के सेंटर में है टोरू पॉन्टेनेव, एक इंट्रोवर्ट सा कॉलेज स्टूडेंट। जब हम उससे मिलते हैं वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। एक वक्त था जब उसके बेस्ट फ्रेंड किजुकी ने सुसाइड कर लिया था बिना किसी क्लियर रीज़न के। किजुकी की गर्लफ्रेंड थी नाओको, एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन डेलिकेट सी लड़की। टोरू और नाओको दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन जाता है आफ्टर किजुकीज डेथ। दोनों एक ही ग्रीफ शेयर कर रहे होते हैं, एक ही लॉस को समझ सकते हैं। वो एक साथ वॉक पे जाते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे क्लोज हो जाते हैं। एक दिन नाओको अपने बर्थडे पे टोरू के साथ होती है और दे एंड अप स्लीपिंग टुगेदर। बट उसके बाद नाओको और ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है। नाओको के अंदर एक दर्द सा होता है जो वो किसी के साथ प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर पाती है, जो वो किसी को प्रॉपर्ली समझा नहीं पाती है। सी इज़ फ्रेजाइल, ऑलमोस्ट लाइक सी इज़ लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। और फिर वो सडनली डिसअपियर हो जाती है। बाद में पता चलता है कि नाओको एक मेंटल हेल्थ सैनिटोरियम चली गई है, एक ऐसी जगह जो नेचर के बीच है, पीसफुल, अलग दुनिया जैसी। अब यहाँ से टोरू की लाइफ एक अजीब सा टर्न लेती है। नाओको तो उसके दिल के करीब है, पर वो उससे दूर हो गई है, फिजिकली और मेंटली दोनों। और फिर एंट्री होती है मिडोरी की। मिडोरी बिल्कुल अपोजिट है नाओको के। मिडोरी लाउड है, फन लविंग है, अनप्रिडिक्टेबल है, एक ऐसी लड़की जो लाइफ को जीने का मज़ा लेना चाहती है, इवन विथ ऑल हर प्रॉब्लम्स। मिडोरी टोरू के लिए एक नई एनर्जी लेके आती है। वो उसके साथ मूवीज़ देखती है, छोटी मोटी मस्ती करती है और टोरू को रियलाइज़ करवाती है कि लाइफ में सिर्फ सैडनेस नहीं होती, थोड़ी सी होप भी होती है। अब यहाँ एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। टोरू के दिल के एक कोने में नाओको है जो पास्ट और ग्रीफ का सिंबल है, और दूसरी तरफ मिडोरी जो फ्यूचर और लाइफ की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इट्स लाइक दो डिफरेंट वर्ल्ड एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं टोरू के अंदर। ये कन्फ्यूज़न इस स्टोरी का कोर है। मीनवाइल टोरू नाओको से लेटर्स के थ्रू कॉन्टेक्ट बनाए रखता है। जब टोरू नाओको से सैनिटोरियम में मिलता है और वो और भी ज़्यादा ब्रोकन लगती है उसे। सी टॉक्स अबाउट हर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, अपने फियर्स, अपनी लोनलीनेस, और टोरू सिर्फ सुनता है बिना किसी जजमेंट के। पर स्लोली टोरू समझने लगता है कि नाओको शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगी। सी इज़ लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ से वापस आना मुश्किल है। यहाँ मुराकामी एक बहुत डीप चीज़ दिखाता है। कभी कभी हम किसी को चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, पर उनके दर्द को हम क्योर नहीं कर पाते हैं। सम पीपल आर बियॉन्ड सेविंग, और ये रियलाइज़ करना बहुत पेनफुल होता है। एंड देन कम्स द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। टोरू को पता चलता है कि नाओको ने सुसाइड कर लिया है। बस सोचो, एक इंसान जिसे तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा, जिसके लिए तुम वेट कर रहे थे, सडनली वो नहीं रहा। टोरू को लगता है कि सब कुछ कोलैप्स हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया उसकी लाइफ से। वो कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो जाता है, अपने दर्द को समझने की कोशिश करता है, बट लाइफ रुकती नहीं है ना। धीरे धीरे वो रियलाइज़ करता है कि चाहे कितना भी दर्द हो, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और इस वक्त उसके पास एक ऑप्शन है, मिडोरी। सी इज़ द ओनली वन जो उसके प्रेजेंट और फ्यूचर का सिंबल है। बट इवन एट द एंड टोरू क्लियर नहीं होता कि वो मिडोरी को पूरे दिल से एक्सेप्ट करेगा या नहीं। स्टोरी एंड्स ऑन ए वेरी ओपन नोट। कोई परफेक्ट क्लोजर नहीं है, बस एक फीलिंग कि लाइफ मैसी है और हम सब अपने अपने तरीके से लाइफ के
स्ट्रगल्स को सरवाइव करते हैं। देखो, नॉर्वेजियन वुड एक सिंपल लव ट्रायंगल नहीं है। ये बुक ज़्यादातर उन फीलिंग्स के बारे में है जो हम इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ग्रीफ, लोनलीनेस, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। ये हमें दिखाता है कि हम सब अपने पास्ट के कुछ लोगों को कभी पूरा नहीं छोड़ पाते, और कभी कभी एक इंसान को चाहते हुए भी उसके साथ नहीं रह सकते, बिकॉज दे बिलोंग टू ए डिफरेंट इमोशनल वर्ल्ड। और मुझे लगता है इसीलिए ये स्टोरी इतनी रिलेटेबल लगती है। हर किसी की लाइफ में एक नाओको होती है जो ब्यूटीफुल है बट ब्रोकन है, और एक मिडोरी होती है जो इम्परफेक्ट है बट अलाइव है। क्वेश्चन ये है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। सो नॉर्वेजियन वुड इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपको फास्ट पेस्ड स्टोरीज पसंद है तो आपको शायद ये स्लो लगे, और अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन पसंद है, अगर आपको लाइफ के डीपर इमोशंस को समझना पसंद है, तो ये बुक आपके दिल को ज़रूर छुएगी। बस एक छोटी सी वार्निंग है, ये बुक मेलनकॉलिक है, पढ़ोगे तो थोड़ा इमोशनल हो जाओगे, बट ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। बस दोस्तों, यही थी नॉर्वेजियन वुड की थोड़ी डिटेल्ड कहानी और मेरे थॉट्स। आपने ये बुक पढ़ रखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको नाओको रिलेटेबल ज़्यादा लगी या मिडोरी। और अगर आपको ऐसे ही डीप कैजुअल बुक समरीज पसंद हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। नेक्स्ट किस बुक पे बात करें, मैं वेट कर रही हूँ आपके सजेशंस का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।